मित्रों नमस्कार। मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे गोविंद पांडे सरस्वती पांडे जी की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले कवि केशव दास जी के बारे में। तो मित्रों शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो। केशव दास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुआ। केशव दास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव दास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशव दास की रचनाओं का कालक्रम क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। रसिक प्रिया, इसकी रचना 1591 ईस्वी में हुई। रामचंद्रिका, इसकी रचना 1601 में और कवि प्रिया की रचना 1601 में हुई। रतन बावनी 1607 में, वीर सिंह देवचरित 1607 में, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में, जहांगीर जसचंद्रिका 1612 ईस्वी में और नक्शिक और ये छंदमाल ये केशव जी की रचनाएं हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशव दास जी को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका वैश्या प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अलंकारवादी मानते हैं। केशव दास ने स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजति सुलक्षिणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनितामित। केशव दास जी भामा, दंडी एवं उद्भट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला है। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव दास को कोर्ट का कवि कहा है। केशव दास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी तथा नैषध चरित का प्रभाव पड़ा है। आलोचकों के केशव दास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नांकित कथन है। इसमें हम देखेंगे आलोचक नाभा दास, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन और अन्य कवियों का। कवियों को दीन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। नाभादास जी कहते हैं उड़गन केशव दास, और रामचंद्र शुक्ल जी केशव दास जी को कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। सेनापति का जन्म सन 1589 में ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं। पहला है कवित्त रत्नाकर, इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। और दूसरा है काव्य कल्पद्रुम, इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। अन्य राम भक्त कवि निम्नांकित हैं। इसमें हम देखेंगे प्राणचंद्र चौहान जी को, इन्होंने लिखा है रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में। माधव दास चरण, इनकी रचना है राम रासो, ये 1618 में लिखा गया है। दूसरा है अध्यात्म रामायण, ये 1624 ईस्वी में लिखा गया है।
राम हृदय हनुमान नाटक 1623 ईस्वी में इनकी रचना लिखी गई है। रायमल्ल पांडे हनुमत चरित्र 1639 ईस्वी में। नरहरि बारहट जी का ये पौरुषेय रामायण। लालदास जी का है अवध विलास, ये 1643 ईस्वी में लिखा गया है। कपूर चंद्र त्रिखा इनकी रचना है रामायण, इसकी रचना 1646 ईस्वी में हुआ है। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय रामकृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इसका एक नाम रामगीत भी है। पौरुषेय रामायण नरहरिकृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कपूर चंद्र त्रिखाकृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। 145 छंदों की ब्रजभाषा की कृति है। तो मित्रों आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो मिलते हैं मित्रों हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।